एचडीएफसी बैंक मॉर्निंग से ही यहाँ पे डाउन ट्रेंड में था। कैसे था? जो एक पैटर्न बनाया था इसने, उसको ब्रेकआउट ऊपर की तरफ करना था, बट ये गैप डाउन ओपन किया है इसने। सबसे पहले तो 9 पॉइंट के आसपास का कोशिश करी ऊपर जाने की, नहीं सफल हुआ, नीचे की तरफ आया और अभी जो है एग्जैक्ट सपोर्ट पे, बिल्कुल सपोर्ट जिसे कहते हैं ना, उस सपोर्ट के ऊपर ये काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसको कैसे हमें यहाँ पे काम करना है इसके ऊपर, उसको थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले ट्रेड लाइंस वगैरह हटाते हैं यहाँ से। 1 घंटे के चार्ट पे, 1 दिन के चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे 1 डे के चार्ट पे, एक सेकेंड, सबसे पहले 1 डे के चार्ट पे चलते हैं। यहाँ देखेंगे 1 डे के चार्ट पे आके यहाँ देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पैटर्न की, जो हमने लास्ट वीडियो में भी बात की हुई थी कि इसने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का क्रिएट करना था यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, बट इसने यहाँ पे अपसाइड लगाया जो कि एक स्टॉप लॉस खाया सेलर्स का, फिर यहाँ पे बायर्स का स्टॉप लॉस खाया इस कैंडल में, और फिर कंप्लीट किया ये जो नेकलाइन थी या फिर ये सपोर्ट था उसको ब्रेक किया। सपोर्ट ब्रेक करने के बाद एक डिप और उसके बाद फिर सेकेंड डिप। अभी जो है बिल्कुल सपोर्ट पे, या फिर कह सकते हो एक राउंड नंबर 1700 जो कि हमारा टारगेट था अल्टीमेट, उसको टेस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहां से किस तरह से हम इसको देख सकते हैं, किस तरह से हमें यहां पे लेना होगा, उसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। यहां क्या करना है, देखो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें ये देखना है कि ये जो सपोर्ट है जिसपे ये काम कर रहा है ये कितनी पावरफुल है। यहाँ पे किस तरह से हम इसको आने वाले टाइम में देखने वाले हैं। ये 55 को हटा देते हैं क्योंकि एक बाइंग लेवल हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था जो कि ट्रिगर नहीं हुआ ऑल ओवर। यहाँ देखते हैं किस तरह से हम इसको टैकल कर सकते हैं। ये चीज लास्ट अगर देखा जाए, डेली चार्ट पे है, लास्ट अगर देखा जाए तो इस जगह पे क्या हमें यहाँ पे कोई सपोर्ट देखने के लिए मिल रही है डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी इसने यहाँ पे ब्रेक करके नीचे निकल गया था, ठीक है। यहाँ सपोर्ट बनाई थी इसने, यहाँ भी सपोर्ट बनाई थी इसने। उससे पहले अगर देखा जाए यहाँ पे ब्रेक करके ऊपर निकला हुआ था, यहाँ पे भी देखा जाए तो ये ब्रेक करके ऊपर निकला हुआ है इस जगह पे देखा जाए, राइट। तो यहाँ पे हम डेली चार्ट पे हम कह सकते हैं कि इतनी कुछ सफल ये ट्रेड जो सपोर्ट जोन है ये दिखाई नहीं पड़ रहा है। वीकली चार्ट पे अगर देखते हैं तो वीकली चार्ट पे अगर देखते तो हाँ, वीकली चार्ट पे हमें यहाँ पे कुछ पावरफुल इंडिकेशन देखने के लिए मिल रही है। कैसे? यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मतलब ऑल ओवर यहाँ देखेंगे तो कितनी बार यहाँ पे इसने वीकली कैंडल के हिसाब से यहाँ पे रिजेक्शन फेस किया है। उसके बाद कोशिश ब्रेक करने की, नहीं कर पाया, नीचे निकल गया, राइट। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे इसने दिक्कत देनी शुरू करी है, मतलब कि ऑल ओवर अब देखा जाए तो ये हो सकता है यहाँ पे ट्रिगर करे, हो सकता है इसको कोई वैल्यू ना करे, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे डेली चार्ट पे चलते हैं। इसको इतनी ज्यादा वैल्यू हम नहीं करने वाले हैं क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो कोई ज्यादा पावरफुल, और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, नेगेटिव पता है क्या है, बैंक निफ्टी जो है वो पूरी तरीके से टेरिटरी तोड़ के नीचे आ चुका है। तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी में एक बड़ा फॉल आपको देखने के लिए मिले हो, जिसकी वजह से यहाँ पे एचडीएफसी बैंक में भी कोई बड़ा फॉल आपको देखने के लिए मिल जाए। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करेंगे, देख रहे हैं आप ये। अब यहाँ पे आपको अच्छे से दिख रहा होगा, सपोर्ट, 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 और फाइनली यहां पे हमें ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब ऑल ओवर यहां पे कंडीशन समझे तो ये दिख रहा है कि ब्रेकडाउन इसने कर दिया है। रीटेस्ट अगर होता है यहां पे तो फिर एक सेलिंग का क्राइटेरिया, यहां पे सेलिंग का एक सेटअप जो है वो परफेक्ट यहां पे बनता हुआ दिखाई दे सकता है। इसको ही थोड़ा बेहतर समझेंगे। यहां पे आते हैं 1 घंटे के चार्ट पे। 1 घंटे के चार्ट पे अगर देखते हैं तो हमारे पास अब देखेंगे कि कहां कहां रिजेक्शंस हैं। रिजेक्शन यानी कि यहां से अगर ऊपर निकलता है तो ये रिजेक्शन जो है ये है हमारा 32 का एरिया, 1732, ये हमारा एक काफी ज्यादा बढ़िया एक रिजेक्शन वाला एरिया बनने वाला है, राइट। पहला रिजेक्शन अगर ये ब्रेक कर देता है, अगर सपोज करते हैं 32 ब्रेक करता है, तो उसके बाद हमें जो रिजेक्शन मिलने वाला है वो यहाँ पे इस एरिया में, यानी कि लगभग 58, 54 इस एरिया में कहीं पे रिजेक्शन जो है वो फेस करता हुआ दिखाई देने वाला है, राइट। अगर ये ब्रेक करता है तो यहाँ पे हमें 770 के आसपास एक रिजेक्शन जो है वो फेस करता हुआ देखने को मिलने वाला है। मतलब 3 रिजेक्शन हमें यहाँ पे मेंशन हो गए, 32, तीसरा रिजेक्शन है 53 और उसके बाद रिजेक्शन है यहाँ पे 70 का, राइट। नीचे की सपोर्ट जो कि ज्यादा खतरनाक है, क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा डीप यहाँ पे हमें सपोर्ट नजर आ रही है। पहली सपोर्ट जो नजर आ रही है वो 73 की, मतलब कि ऑल ओवर यहां से देखा जाए तो लगभग 30-35 पॉइंट के आसपास की दूरी है सपोर्ट की और आज की डेट की। तो ये चीज है। नीचे की अगर बात करें तो सपोर्ट काफी ज्यादा दूर है बट रिजेक्शन नियर बाय है। चांसेस है मेरे हिसाब से कल के दिन यहाँ पे पैटर्न कुछ इस तरह से बन सकता है कि यहां से अप मूव लगे, ऊपर की तरफ जाए, 40 के आसपास को रीटेस्ट किया जाए और फिर यहां से एक डाउनफॉल फिर से शुरू करना स्टार्ट करते हैं। तो ये हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पे वेट करेंगे। इनकेस अगर ऊपर की तरफ निकलता है कल की डेट में 40 के नियर बाय कहीं पे कोई सेटअप मिलता है, डबल टॉप पैटर्न या फिर कोई और पैटर्न यहाँ पे मिलता है 40 के नियर बाय, तो हम यहाँ पे फिर इसको ट्रिगर करने वाले हैं, राइट। 40 के नियर बाय। नीचे की अगर बात की जाए कि यहाँ पे अगर कंटिन्यू करता है नीचे की तरफ तो छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में या फिर छोटी सी क्वांटिटी के साथ में हम नीचे का ट्रेड करने वाले हैं। अल्टीमेट टारगेट जो है हमारा यहाँ पे 73 का होने वाला है।
तो ये हमने 2 लेवल हमने डिसाइड कर लिए हैं कि इनकेस अगर ऊपर निकलेगा तो भी हम शॉर्टिंग के लिए देखने वाले हैं और नीचे निकलेगा तो भी हम इसको शॉर्टिंग के लिए देखने वाले हैं। बाइंग के लिए कहाँ देखेंगे? बाइंग के लिए हम यहाँ पे फॉलो करेंगे इसको 42 43 के ऊपर अगर निकलता है देन यहाँ पे छोटी सी क्वांटिटी बाय करेंगे, कोई ज्यादा बड़ी एक्सट्रीमेट कॉन्ट्रीमेंट यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। 44 45 के आसपास की, और यहाँ पे हम टारगेट जो लेके चलेंगे वो लेके चलेंगे 58 पहला टारगेट और 70 दूसरा टारगेट, राइट। शॉर्टिंग की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे क्योंकि ये पहला रीटेस्ट जब करेगा तो शॉर्टिंग के लिए आ सकता है, बट पैटर्न बनना चाहिए, कोई ध्यान देना, बिना पैटर्न के कोई ट्रेड नहीं होगी। और नीचे की तरफ निकलता है तो जैसे ही यहाँ पे ये सपोर्ट ब्रेक करता है तो हम टारगेट अल्टीमेट इस टारगेट के लिए यहाँ पे हम वेट एंड वॉच करने वाले हैं। तो देखते हैं कल के ट्रेड में क्या करता है HDFC बैंक। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कर देना।